प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका एक पुरुष जातक की कुंडली में मार्गदर्शन करेंगे। वह ऐसा जातक जिसने आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सफलता पाई, कुछ ग्रह योग थे जो उसकी सफलता में रुकावट बन रहे थे, उनका विधिवत ऋषि ज्योतिष ने उपाय किया। भगवान ने उनके श्रद्धा से जो किया उपाय उसकी सुनी और उनको अच्छा फल दिया और आज वह जातक दिन रात दुगनी चौगनी कर रहा है। क्या ग्रह योग बना वो भी आपको बताएंगे। दर्शकों आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, दसम भाव सभी की कुंडली में प्रतिष्ठा का भाव है। दसम भाव में लग्नेश हो, पंचमेश हो और एकादश हो तो एकादश का स्वामी आमदनी से संबंध रखता है। पंचमेश और लग्नेश हो तो विद्वान और बुद्धिमान बनता है। साधारण तौर पर लग्नेश और पंचमेश की युति विद्वान और बुद्धिमान बनाती है। आपका लगन कोई भी हो, अगर दसम भाव में पंचमेश और लगन हो, ऐसा जातक विद्वान भी होगा और बुद्धिमान भी होगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। और उसमें एकादश भाव का भी स्वामी आकर के मिल जाए तो अपने परिश्रम से अच्छा धन योग भी वो कमाएगा। दसम भाव में मंगल और बुध शुक्र संबंधित कुंडली में है। संबंधित कुंडली में मंगल और बुध शुक्र संबंधित कुंडली में है। मंगल बुध शुक्र ये अधिक धन से युक्त और बड़ा प्रतापी और शत्रु को जीतने वाला। आपकी लगन की कुंडली कोई भी हो, यहां पर है पंचमेश और लग्नेश का होना, वह प्रतिष्ठा दिलाएगा। अब बात करेंगे कि यह जातक किस तरह से आर्किटेक्ट में गया, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए दसम भाव है, पंचम भाव का सामने लग्नेश हो तो अपना प्रतिष्ठा मिलेगी। दर्शकों संबंधित कुंडली व्यवसाय में सफलता, धन और सम्मान की कमी नहीं। जातक का जन्म 22 अप्रैल 1979 79 कृष्ण पक्ष एकादशी नक्षत्र सतविजा चरण 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन की 23 डिग्री 37 मिनट चतुर्थ द्वितीय भाव में कर्क राशि में गुरु उच्च राशि में 6 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में सिंह राशि में शनि 13 डिग्री विराजमान है। राहु 21 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में सिंह राशि में चंद्रमा 10 डिग्री लेकर विराजमान है और केतु 21 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च राशि में है, मालव्य योग बना रहा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 5 विशिष्ट महापुरुष योग बताए गए हैं जो कि मंगल से रोचक बनता है, बुध से भद्र बनता है, गुरु से हंस महापुरुष योग बनता है और शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शशक योग बनता है। वो अगर केंद्र में हो तो अपनी राशि स्वराशि में हो तो शुक्र यहां पर उच्च राशि में है, मालव्य योग बना रहा है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है। साथ साथ लग्नेश बुध नीच राशि में है, नीच राजयोग बन रहा है। नीच राजयोग भी भंग हो गया क्योंकि साथ में उच्च राशि का गुरु है तो बुध का नीचतपन भंग हो गया। मंगल एकादश भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी दसम भाव में है। एकादश भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। एकादश भाव में सूर्य उच्च राशि का है। जब सूर्य एकादश भाव में उच्च राशि का है तो आमदनी का तो बहुत ही अच्छा एक जरिया हो गया, आमदनी में कोई कमी नहीं रह गई। दर्शकों मिथुन लगन वाले बुध की स्वय राशि होती है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, तो बुद्धिमान होना तो आवश्यक बात है। ग्रह योग से कुछ अशुभता भी आ जाती है और शुभता बढ़ भी जाती है। परिश्रम के अनुपात में इन लोगों को लाभ की प्राप्ति कम होती है, एक साथ कई काम करने के लिए सोचते हैं। ये बुध लग्नेश दसम भाव में है। लग्नेश कोई भी कुंडली हो, किसी भी कुंडली का जब लगन भाव में लग्नेश होता है तो वह माता पिता का भक्त होता है, समाज में ख्याति मिलती है और जीवन आनंद में होता है। यहां पर बुध नीच राजयोग बना रहा है साधारण तौर पर, लेकिन उच्च का शुक्र है तो नीच भी खत्म हो गया। लग्नेश और पंचमेश की युति है। लग्नेश और पंचमेश की युति विद्वान और बुद्धिमान बनाती है, सम्मानित बनाती है जातक को।
अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी और एकादश भाव में उच्च राशि में है। पहले ही तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और फिर उच्च राशि में सूर्य हो गया एकादश भाव में, तो पराक्रम की विशेष वृद्धि हो गई, पर्याप्त धन की आमदनी भी हो गई, भाई बहनों का सहयोग हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव में चंद्रमा कुंभ राशि में है। चंद्रमा यहां पर केतु के प्रभाव में है, राहु केतु के प्रभाव में चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा का मानसिक बल कमजोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु है, चंद्रमा पीड़ित है, कुंडली शापित बन जाती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और दिग्बली है, दसम भाव में है। मंगल दसम भाव में दिग्बली हो जाता है, मूल त्रिकोण राशि का, आमदनी का भाव का स्वामी है, माता का विशेष आदर करने वाला, धर्म के प्रति पूर्ण आस्था, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, देश सेवा की भावना, चारों तरफ से सफलता मिलती है। लग्नेश और पंचमेश भी साथ में है और एक अच्छा योग बना रहा है, मेहनत कस से आमदनी बन रही है। यहां पर लग्नेश पंचमेश भी है और एक आदेश भी आ गया, तो आमदनी की कोई कमी नहीं, धन से युक्त होगा, बड़ा प्रतापी होगा, शत्रुओं को जीतने वाला होगा। जब दसम भाव में बुध मंगल और शुक्र हो, तो दसम भाव में मंगल बुध शुक्र हो, अधिक धन से युक्त होगा, बड़ा प्रतापी होगा, शत्रुओं को जीतने वाला होगा। ये हमारा ज्योतिषशास्त्र ऐसा बताता है और ऐसा ही है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, मिथुन लग्न में गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है और सबसे ज्यादा गुरु को दोष लगता है, गुरु केंद्राधिपति दोषी है। इस कंडीशन में केंद्राधिपति दोषी क्यों हुआ? दर्शकों, ये सबसे पहले मैं बता दूं, एक खास बात बता दूं, जो भी कुंडली के जो ग्रह हैं, जो भी स्थान पर हैं, वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। तो गुरु केंद्राधिपति दोषी बन गया, फल देने में सक्षम नहीं रहा। अब दूसरी तरफ गुरु और चंद्रमा का शताष्टक योग है। यह शताष्टक योग भी बैलगाड़ी की तरफ है, गाड़ी की तरफ है, मतलब गरीबी लाता है। गुरु और चंद्रमा का शताष्टक योग संघर्षशील बनाता है। यह भी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर फल हुआ, तो इसमें गुरु का कोई योगदान नहीं रहा। जब जातक परेशान हुआ, जब जातक ने हमसे फिर कांटेक्ट किया, काफी दिन हो गए। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र को द्वादश भाव होने का दोष नहीं लगता। शुक्र अपनी उच्च राशि में है, केंद्र में है और मालव योग बना रहा है। मालव योग में यह योग सभी इस जातक को भौतिक सुख देने वाला है, भौतिक सुख देने वाला है। शुक्र अच्छी जगह पर है और शुक्र और लग्नेश की युति है, साथ में मंगल आ गया, आमदनी कमी। फिर भी जातक को परेशानी हुई, क्योंकि ये ग्रह योग इतना अच्छा होने के बावजूद भी जातक परेशान हुआ। परेशान क्यों हुआ? एक चीज तो मैंने पहले ही बता दिया, और चंद्रमा केतु, चंद्रमा पीड़ित हो गया। दूसरा, शनि के साथ राहु हो गया। शनि शत्रु राशि में तृतीय भाव में शनि भागेश है और शनि के साथ राहु है, शापित कुंडली बन गई। शनि अपना फल देने में असमर्थ हो गया, भाग की हानि हो गई। ये कितने भी अच्छे योग यहां पर हुए, लेकिन उसका भाग साथ नहीं दे रहा, तो कैसे होगा? मैंने पहले भी कई बार बताया दर्शकों कि कर्म के साथ में अगर भाग्य बलवान देता है, भाग्य साथ देता है, तो जातक ऊपर उठ जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्यों? शनि के साथ राहु है और यहां पर चंद्रमा के साथ केतु है। दूसरा, काल शब्द दोष हो गया, काल शब्द दोष भी हो गया। जब काल शब्द दोष में हो गया, तो पूरे ग्रह राहु और केतु की परिधि में कंपैक्ट हो गए, प्रभावहीन हो गए। तो ऐसा जातक को जब परेशानी आई, तो हमसे हंस किया कि गुरुजी, ये तो बहुत अच्छे योग हैं, लोग बताते हैं, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा? तो फल नहीं मिलने का ये कारण हुआ जो मैंने आपको बता दिया। शनि राहु का शापित योग हो गया, चंद्र प्लस केतु की युति हो गई, गुरु और चंद्रमा का शताष्टक योग हो गया और गुरु 2 केंद्रों का स्वामी हो गया, केंद्राधिपति दोषी हो गया, पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम नहीं, बेशक उच्च राशि में है। दर्शकों, जातक ने कांटेक्ट किया। इस जातक को आगे बताने से मैं पहले यह बता दूं कि संबंधित कुंडली युवा आर्किटेक्ट की है। कुंडली में बुध और शुक्र एक अच्छा योग बना रहे हैं, साथ में एकादश भाव का मंगल आ गया। शुक्र
रचनात्मक कार्य करने वाला है, शुक्र रचनात्मक कार्य करने वाला है, बुध बुद्धि का कारक है। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है, मंगल तकनीकी का कारक है। उधर राहु की भी तीसरी दृष्टि उच्च दृष्टि सप्तम भाव पर है। पंचम भाव पर मंगल और राहु का मंगल और शनि का प्रभाव होना और बुद्धि का कारक बुध और शुक्र कलात्मक रचनात्मक का स्वामी होना, यह योग एक ऐसा बताता है कि ऐसा जातक कलात्मक कार्य कर सकता है, जैसा कि आर्किटेक्ट में है। आर्किटेक्ट में सारे कलात्मक काम है, डिजाइन करना पड़ता है। आर्किटेक्ट में बिल्डिंग के अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने पड़ते हैं। और मंगल और शनि दोनों सप्तम भाव और पंचम भाव को देख रहे हैं। इसके कारण यह जातक एक आर्किटेक्ट बना। कर्मेश द्वितीय भाव में है, कर्म का स्वामी द्वितीय भाव में, सप्तम भाव से द्वितीय भाव में उच्च राशि में है और नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। गुरु यहां पर शुक्र को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है और अपनी राशि को देख रहा है। बहुत अच्छा योग है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि गुरु केंद्राधिपति दोषी है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। शापित योग चंद्र केतु का शापित योग हुआ, गुरु चंद्रमा का सटाष्टक योग हुआ, गुरु चंद्रमा का सटाष्टक योग हुआ, गुरु केंद्रापति दोषित हुआ तो क्यों हुआ, ये दोष आए तो क्यों आए, चंद्रमा केतु का दोष आया तो क्यों आया, राहु और शनि का दोष आया तो क्यों आया। इनकी शांति कराना जरूरी है, ये दोष निकालना जरूरी है। ये कुंडली शापित रही। जब इसने हमारे से संपर्क किया, हमने इसके नारायण बलि श्राद्ध किया। नारायण बलि श्राद्ध के साथ साथ चंद्रमा केतु की शांति की, शनि राहु का शापित योग का शांति किया। और जब नारायण बलि श्राद्ध कर दिया तो नारायण बलि श्राद्ध जो है, आपने जितने भी कर्म किए हैं उनके अशुभ कर्मों का प्रायश्चित भी नारायण बलि श्राद्ध है। जिनकी वजह से ये दोष आए, वो दोष अपने आप ठीक हो गए। और जैसे ही नारायण बलि श्राद्ध और कालसर्प दोष निकालने के बाद, क्योंकि वासुकी कालसर्प योग था, भाई बहन से परेशानी, मित्रों से धोखा, परिजनों से तनाव, पत्निष्ठा की हानि, ये कालसर्प दोष और पितृदोष की पूजा कराने के बाद इस जातक की रात दिन चौगनी उन्नति होने लगी। और इसको हमने तो मार्गदर्शन किया, पूजा इसने की, फल भगवान ने दिया। तो दर्शकों, ऐसे जातक की राह आसान हुई। कुंडली में अच्छे योग भी किसी वजह से फल नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ अशुभ योग इस तरह के होते हैं, जैसे शनि राहु का शापित हो गया, चंद्रमा केतु का हो गया और चंद्रमा और गुरु का सटाष्टक योग हो गया, केंद्राधिपति दोष। ये ऐसे योग भी इसे अच्छे योगों को फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। जरूरत है कुंडली का अध्ययन करना। जैसे ही कुंडली का अध्ययन किया और जातक की जो दोष निवारण की, तो सारी समस्याएं आसान हो गई और जातक जो है ना ऊंचे उठा। आज जो है ना अच्छे दर्जे का, उच्च लेवल का आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है और इसका 15-16 जगह ऐसा, यानी इसने बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण किया। उसको अभी फुर्सत नहीं है काम से। 10-12 आर्किटेक्ट इसके नीचे काम करते हैं, इतना बड़ा इसका ऑफिस दिल्ली में हो गया। तो आप ये सोचिए, सिर्फ देखने की जरूरत है कि आखिर रुक क्यों रहा है काम किस वजह से रुक रहा है। ये योग तो मिल रहा है, लेकिन इस योग को मिलने में दिक्कत क्या है, उन दिक्कतों को दूर करना है। दर्शकों, हमने उसको मार्गदर्शन दिया, पूजाएं उसने की, ऋषि ज्योतिष ने नर्मदा जी के तट पर पूजा कराई, नर्मदे हर। दर्शकों, हम हमेशा कहते हैं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। जिसने भी कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं करानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार पत्रिका में निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभाव की राह आसान करने के लिए भेजता है। इच्छुक है, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, जातक ने संबंध किया, हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया। जातक ने पूजा अनुष्ठान किया, श्रद्धा से किया, भगवान ने उसको फल दिया। दर्शकों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि किसी की ज्ञान वृद्धि कर सकता है या आपकी ज्ञान वृद्धि हो रही है, तो आप मेरा वीडियो लाइक अवश्य करें। आपको लगता है कि किसी और दूसरे भाई का भी ज्ञान वृद्धि कर सकता है, तो इसे दूसरे संबंधियों को, दोस्तों को भी भेजे, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, जिसने मेरा दर्शक ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा
कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक लगते हैं, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन में आ जाए और आपका मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर आपके साथ मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।